चलिए, ये पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 में मैंने सितंबर का भी पार्ट 1 पार्ट 2 करना पड़ा, क्योंकि पार्ट 1 करते करते कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जो मैं पूरा नहीं कर पाया था। तो उसके बाद मैं ये पार्ट 2 शुरू करता हूँ यहीं से कि मंगोलिया के राष्ट्रपति खाल्तमागिन बटुल्गा जो है 19 से 23 सितंबर तक भारत की यात्रा पर थे। और आगे बढ़े इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें अच्छा लगे तो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें अगर आप सबको कुछ सजेशन देना हो तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पूरा किया था पार्ट 1 में कि मंगोलिया के राष्ट्रपति खाल्तमागिन बटुल्गा 19 से 23 सितंबर तक भारत की यात्रा पर थे। अगला पॉइंट है कि इंडोनेशिया की सरकार ने अपनी राजधानी जकार्ता को जलमग्न होने के खतरे के कारण बोर्नियो द्वीप के पूर्वी कालीमंतान प्रांत में स्थानांतरित करने का फैसला किया है। इंडोनेशिया की सरकार ने क्या कहा? अपनी राजधानी जकार्ता को जलमग्न होने के खतरे के कारण बोर्नियो द्वीप के पूर्वी कलिमंतान प्रांत में स्थानांतरित करने का फैसला किया है। अगला पॉइंट है कि कोलंबो जो श्रीलंका में है, श्रीलंका की राजधानी है, अब तो जयवर्धने कोटे हो गया ना, शायद पहले कोलंबो था। तो श्रीलंका के कोलंबो में दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे टावर का अनावरण किया गया। इसका नाम लोटस टावर रखा गया। क्या रखा गया? लोटस टावर। चलिए, अगला सा है प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम। प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम में पहला पॉइंट जो है वो है कि केंद्र सरकार द्वारा 10 सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों का विलय कर 4 बनाने की घोषणा कर दी गई, जिसके पश्चात सार्वजनिक बैंकों की संख्या 12 होगी। केंद्र सरकार द्वारा क्या किया गया? इन्होंने किया कि नहीं, 10 सार्वजनिक सेक्टर जो है उस बैंक को बंद करके विलय करके 4 बनाने की घोषणा की गई, और जिसके पश्चात सार्वजनिक बैंकों की संख्या 12 होगी। चलिए, अगला पॉइंट था कि 15वां भारत यूएस आर्थिक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 15वां भारत यूएस आर्थिक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला पॉइंट है कि वित्त मंत्रालय द्वारा आयकर रिटर्न के स्पष्ट जांच हेतु ई मूल्यांकन योजना प्रारंभ की गई। वित्त मंत्रालय द्वारा आयकर रिटर्न के स्पष्ट जांच हेतु ई मूल्यांकन योजना प्रारंभ की गई। अगला पॉइंट है कि स्वर्ण भंडारण में प्रथम स्थान अमेरिका 8,133.5 टन, भारत का स्थान 10वां 618.2 टन के हिसाब से है। तो स्वर्ण भंडारण में प्रथम स्थान किसका है? अमेरिका। कितना है? 8,133.5 टन, और इसमें भारत का स्थान 10वां है 618.2 टन। चलिए, अगला पॉइंट जो है टॉपिक वो है रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसके हम लोग सितंबर 2019 में देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है ना, मतलब कि इंटरनेशनल एटॉमिक यूनियन है ना, ऐसा ही एटॉमिक केयर है तब, हाँ। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल और बृहस्पति के बीच एक लघु ग्रह की खोज की 2000 में की थी, जिसका नाम पंडित जसराज के नाम पर रखा जाएगा, और यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय संगीतकार हैं। याद रखिएगा, पंडित जसराज का नाम आ जाए तो किससे संबंधित थे? तो संगीत से। वो एक संगीतकार थे, और वे पहले भारतीय संगीतकार होंगे जिनके नाम पर किसी ग्रह का नाम रखा जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है कि जापान ने दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक परिवहन अंतरिक्ष जहाज लॉन्च किया गया। जापान में क्या किया गया? दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक परिवहन अंतरिक्ष जहाज लॉन्च किया गया, जिसको कॉनटोरी 8 नामक नाम दिया गया। क्या दिया गया? कॉन्टोरी 1 बोल सकते हैं इसको हम लोग, कॉनटोरी 1। इस मालवाहक जहाज को H-2B रॉकेट द्वारा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ठीक है। किसको? कॉनटोरी 8 को। कॉनटोरी 8 को जो ये कॉन्ट्री 8 नामक मालवाहक जहाज है, इसको H-2B रॉकेट द्वारा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा द्वारा प्रक्षेपित किया गया। अगला पॉइंट है कि भारतीय वायुसेना में 8 अपाचे हेलीकॉप्टर जो कि USA से लाया गया शामिल किए जाएंगे, है ना। अब है अगला पॉइंट और आखिरी कि भूवैज्ञानिकों ने भूमध्य सागरीय क्षेत्र में 8वें महाद्वीप की खोज की।
और स्पेन से ईरान तक सभी पर्वतों का 10 वर्षों तक विश्लेषण किया गया और इसे ग्रेटर इंडिया नाम दिया गया। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं टोटल। प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम में था कि 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत नई दिल्ली से की गई, जिसमें फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्या हुआ, मेघालय सरकार ने वॉक टू वर्क ऑन वेडनेसडे अभियान की शुरुआत की। भारतीय वायुसेना ने कारगिल से कोहिमा तक अल्ट्रा मैराथन यानी कि ग्लोरी रन को रवाना किया, जिसका उद्देश्य फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देना था, पैदल यात्री की सुरक्षा एवं शहीदों को श्रद्धांजलि देनी थी। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 सितंबर 2019 को मथुरा जो यूपी में है, इससे स्वच्छता पर एक व्यापक अभियान स्वच्छता ही सेवा 2019 का शुभारंभ किया। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चला। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मॉब लिंचिंग पर रोक लगाने के लिए बिल पारित किया। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने धर्मांतरण के विरुद्ध बिल पेश कर दिया, जिसके तहत 5 वर्ष तक की सज़ा प्रदान की जाएगी। फिर था कि उत्तराखंड सरकार ने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में स्पेशल टाइगर फोर्स की स्थापना करने की घोषणा की। असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो है एनआरसी की बात की जाए, मतलब कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की अंतिम सूची जारी की गई, जिसके तहत 3.11 करोड़ लोगों को असम का नागरिक घोषित किया गया, जबकि 19.06 लाख लोगों को गैर नागरिक घोषित किया गया। अगला पॉइंट है कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की बात हो गई ना, कि अंतिम सूची जारी की गई, जिसके तहत 3.11 करोड़ लोगों को असम का नागरिक घोषित किया गया, जबकि 19.6 लाख लोगों को गैर नागरिक घोषित किया गया। अगला पॉइंट है कि महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केरल में भारत के पहले महिला व्यापारी केंद्र की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के साहिबगंज में गंगा नदी पर बने देश के दूसरे मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया। पहला जो है वाराणसी में है, वो भी गंगा नदी पर ही स्थित है। फिर था कि देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय यूपी के ग्रेटर नोएडा में स्थापित की जाएगी। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने भारत को एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि H5N1 मतलब बर्ड फ्लू वायरस मुक्त घोषित किया, और H1N1 है तो वो स्वाइन फ्लू है। चलिए, हाल ही में भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई, जिसका नाम भोज मेट्रो दिया गया, है ना। फिर था कि हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया। फिर था कि उत्तराखंड के एक किसान के जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसका नाम मोती बाग है, इसको 2020 के ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। फिर 92वें ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया जो फिल्म है गली बॉयज़, उसके निर्देशक हैं जोया अख्तर। फिर था कि 21वीं सदी की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में एकमात्र भारतीय फिल्म जो है उसका नाम है गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसके निर्देशक अनुराग कश्यप हैं, और इसको जो स्थान मिला है टॉप 100 में वो 59वां मिला है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि शोडोल जो लद्दाख का एक नृत्य है, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। फिर है कि नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत के सबसे ऊंचे हवाई यातायात नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया गया, जिसकी लंबाई 102 मीटर है। अगला पॉइंट कि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया, जिसको पहले पार्ट में मैंने बताया था कि इसी में एक विराट कोहली के नाम पर भी पवेलियन का नाम रखा गया है, विराट कोहली पवेलियन, है ना। फिर था कि वैष्णो देवी मंदिर को बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस चुना गया। कुपोषण को समाप्त करने के उद्देश्य से सितंबर माह को देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया। फिर क्या स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स SEQI जो है वो नीति आयोग जारी करती है, जिसमें बड़े राज्यों में इस बार प्रथम आया है केरल, छोटे राज्यों में मणिपुर और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान चंडीगढ़ को मिला है। अगला पॉइंट है कि उड़ीसा में एक महोत्सव मनाया गया
जिसका नाम है नुआखाई। यह नई फसल के स्वागत में मनाया गया। और अगला पॉइंट था कि बोनालू उत्सव और बुथकम्मा उत्सव, जो पुष्प उत्सव भी कहा जाता है, तेलंगाना में मनाया गया। अगला पॉइंट था कि यूपी के ग्रेटर नोएडा में यूएनसीसीडी की COP14 का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण, सूखा और भूमि क्षरण से निपटने का उपाय करना था। और जिसका थीम रखा गया रिस्टोर्ड लैंड सस्टेन फ्यूचर। फिर था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आइसलैंड, स्विट्ज़रलैंड एवं स्लोवेनिया की यात्रा की, जिसमें आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न एवं स्लोवेनिया की राजधानी लुम्बियाना थी। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में आते हैं। इसमें पहला पॉइंट था कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2020 की रैंकिंग जो है उसमें प्रथम स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है, इसमें भारत के 56 संस्थान भी शामिल हैं। फिर था कि सऊदी अरब ने अपनी अर्थव्यवस्था को तेल व्यापार से अलग करने के लिए पहली बार पर्यटक वीज़ा देने की घोषणा की। फिर अगला पॉइंट था कि FAO एंड WHO एशिया समन्वय समिति का 21वां सत्र गोवा में आयोजित किया गया। इसके बाद का पॉइंट था कि 24वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन अबू धाबी में किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा फार्म वियतनाम में स्थापित किया गया। थाईलैंड प्लेन सिगरेट पैकेजिंग, थाईलैंड जो है वो प्लेन सिगरेट पैकेजिंग लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश बना। और ये धूम्रपान को कम करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया। अमेरिका विश्व का शीर्ष तेल निर्यातक देश बना, यानी कि सबसे ज़्यादा तेल निर्यात करने वाला देश बना अमेरिका। और बेल्ट एंड रोड परियोजना जो है वो चीन में बीजिंग से घुसेगा, जिसका इराक के प्रधानमंत्री अब्दुल महदी ने घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के जनरल कॉन्फ्रेंस का 63वां सत्र वियना में आयोजित किया गया। ठीक है। SCO देशों का पहला सैन्य चिकित्सा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऊर्जा दक्षता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आंगन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सतत शिक्षा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की US यात्रा, माने अमेरिका यात्रा था 21 से 27 सितंबर के बीच। इसमें से कुछ निम्नलिखित काम हुए, क्या क्या हुए थोड़ा डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। पहला कि प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया। फिर ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम को संबोधित किया, है ना। स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से इनको ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में आयोजित 74वें UN जलवायु कार्रवाई सम्मेलन 2019 को संबोधित किया। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रूस दौरा हुआ 4 से 5 सितंबर, इसमें हुआ कि 20वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2019 आयोजित हुआ। 20वां भारत और रूस का जो वार्षिक शिखर सम्मेलन 2019 था, ये 20वां वार्षिक शिखर सम्मेलन था, जिसमें दोनों देशों के बीच रक्षा, वायु व समुद्री कनेक्टिविटी तथा ऊर्जा आदि क्षेत्रों में 15 समझौते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च राज्य सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द पोस्टल से सम्मानित किया गया। मंगोलिया के राष्ट्रपति खाल्तमागिन बटुल्गा 19 से 23 सितंबर तक भारत की यात्रा पर थे। इंडोनेशिया की सरकार ने अपनी राजधानी जकार्ता को जलमग्न होने के खतरे के कारण बोर्नियो द्वीप के पूर्वी कालीमंतान प्रांत में स्थानांतरित करने का फैसला किया है। फिर श्रीलंका के कोलंबो में दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे टावर का अनावरण किया गया। इसका नाम लोटस टावर रखा गया। अब बढ़ते हम लोग प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम में क्या था। इसमें था कि केंद्र सरकार द्वारा 10 सार्वजनिक सेक्टर बैंकों का विलय करके 4 बनाने की घोषणा की गई, जिसके बाद सार्वजनिक बैंकों की संख्या 12 होगी। फिर था कि 15वां भारत US आर्थिक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। वित्त मंत्रालय द्वारा आयकर रिटर्न के स्पष्ट जांच हेतु मूल्यांकन योजना प्रारंभ की गई। और स्वर्ण भंडारण में विश्व में प्रथम स्थान अमेरिका को मिला।
और जिसकी मात्रा रही 8,133.5 टन। और भारत इसमें स्वर्ण भंडारण में 10वां स्थान पर है, जिसके पास 618.2 टन भंडार है सोना का, है ना। अगला पॉइंट रक्षा एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी में अगर हम लोग देख लें तो इसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने मंगल और बृहस्पति के बीच एक छोटे से यानी कि लघु ग्रह की 2006 में खोज की थी, जिसका नाम भारत के प्रसिद्ध संगीतकार पंडित जसराज के नाम पर रखा जाएगा। और यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय संगीतकार होंगे पंडित जसराज जी। चलिए, अगला पॉइंट था कि जापान ने दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक परिवहन अंतरिक्ष जहाज लॉन्च किया गया, जो कॉन्वेंट्री 8 नामक जिसका नाम रखा गया कॉन्वेंट्री 8। और कॉन्वेंट्री 8 नामक इस मालवाहक जहाज़ को H-2B रॉकेट द्वारा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा द्वारा प्रक्षेपित किया गया। फिर है कि भारतीय वायुसेना में 8 अपाची हेलीकॉप्टर USA से शामिल किए जाएंगे। और अंतिम पॉइंट है कि भूवैज्ञानिकों ने भूमध्य सागरीय क्षेत्र में 8वें महाद्वीप की खोज की, जिसमें स्पेन से ईरान तक सभी पर्वतों का 10 वर्षों तक विश्लेषण किया गया और इसे ग्रेटर एंड्रिया नाम दिया गया। तो दोस्तों, ये था सितंबर 2019 का करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो पसंद करने के बाद लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि आप सबके लिए और अच्छा वीडियो बना सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।